और शिवदयाल जी ने कै खे का भी नहीं पता, अध्यात्म ज्ञान का कति कै खे का भी नहीं बेरा। शिवदयाल जी को राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक कहलाते हैं, आगरा वाले। अपने आत्मा यो दास इसलिए बुरा लग गया है कि मैं सच्ची कहता हूं, और सच्ची कहना स्वीकार्य होता नहीं, पर हो जाएगा उसका बेड़ा पार है। अब जिसने यह सच्चाई सहन होगी और अपने सदग्रंथ दोबारा देख लेंगे तो उनका कल्याण हो जाएगा। अब जैसे नकली डॉक्टर होता है ना, वो नकली काम कराया करे। जैसे एक भगत का मारा चोट लग गई थी, काफ़ी साल पहले की बात है, एक बूढ़ा सा रहा करता, तो एक नकली डॉक्टर दौरा जाता, वो जाते बूढ़ा कहता है मर गया। वो बूढ़ा हाथ आदमी था जिसके चोट लगी, हाय मर गया। वो छेड़ता, तो क्या करता, पट्टी तारी, वैसे ही दवाई डाली, पट्टी नौ की नौ बांध के भेज देते। 1 महीना हो गया, उसका कोई आराम नहीं। तो एक डॉक्टर आ गया कुदरती हमारे आश्रम को देखने के लिए। वो बोला बुढ़े क्या हो गया जी, इसके ऐसे पैर में दर्द, 1 महीना हो गया, चोट लग रही है, ठीक नहीं है। उसने देखा रहे तो बांस उठ रही है, पट्टी ठीक नहीं कर रखी। उसने उसी समय सारी दवाई घर से जाके लाया और एकदम पट्टी पाड़ के, क्योंकि दर्द हुआ था, वो पाड़न नहीं दिया था, वो ऊपर दवाई लाकर चेप दे था। और 2 दिन ना दिखाती, टांग कट्टा इस बुढ़े की। तो उसने क्या करा, एकदम वो पाड़ी, बुढ़ा चिल्लाया तो जरूर, एक बार रोया, और फिर उसका सारा मवाद निकाल के धो के उसको सब पट्टी कर दी। तीसरे दिन उसका घाव भरने लग गया, 1 हफ्ते में कति स्वस्थ हो गया। अब एक बार दर्द जरूर हुआ उस पट्टी के पाड़न तय, लेकिन उसकी टांग बच गई। ऐसे पुण्यात्माओं, ये दास आपकी ये पट्टी पाड़ रहा है, जो इन्होंने नकली दवाई ला के और तुम्हें मीठी गोली दे के जख्म बना दिए, तुम्हारे जीवन को नष्ट कर दिया इन नकली संतों ने। तो यह पट्टी एक में पाटने का दर्द होगा, फिर देखना रोज जख्म भरेंगे आपके, और आप गुणगाया करोगे को हो ना तो मर गए थे कति, ज्ञान ना सुनते तो पुण्यात्माओं, ये नकली संत पंथ जो हैं, ये सतलोक की महिमा गाते हैं। इन कै खे का बेरा नहीं सतलोक हो सके, ये सतनाम क्या है, सतपुरुष क्या है, सार शब्द क्या है। अब एक ही समझदार को एक संकेत बहुत होता है, और किसी ने सामान खरीदना है तो एक बोरी में एक परखी मार के, परखी होती है एक लोहे की, आगे से पैनी सी, बीच में थोड़ी सी पाइप मुड़ी हुई, उसको बोरी में घुसो देता है सौदा करने वाला सौदागर। तो उसमें कुछ कणक निकल आती है बाहर, उस कणक को देख लेता है, तो उस बोरी में वो सामान है। 2-3 जगह मार लेगनी करता है तो उसको पता लग जाता है इसमें ऐसी कणक है, तो उसी रेट का वो कर लेता है उससे सौदा। तो आपको राधा स्वामी वालों की एक परखी ला के दिखा देता हूँ, फिर आपने पता लग जाए इनके पास के माल है। दास का प्रयत्न यही रहता है कि प्रत्येक बार प्रत्येक पॉइंट पर कोई प्रमाण दूं आपको। दास की वैसी मौखिक कथा तो कुनीन है, और इस कुनीन को वही खा सकता है जिसने रोग कटवाना है। जो समझदार होते हैं वो तो खाएंगे, उनको तो आवश्यकता है नहीं किसी वस्तु की, लेकिन इतना उनको भी आवश्यकता होगी कि सचमुच हम जो टेबलेट खा रहे हैं वो कुनीन नहीं है, वो ज्ञान नहीं है हमारे वैद्य को जिससे हम दवाई लिए। इतना प्रमाणित करने के लिए उनका ये डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। ये देखिएगा, सारवचन वार्तिक, यहाँ देखो, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, हजूर स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी सत्संग व्यास। प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। ये कहाँ से छपी है? पब्लिश्ड बाई, ये सेक्रेटरी, और ये नीचे प्रिंटेड बाई, प्रिंटेड इन इंडिया बाई लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स, दिल्ली से। ये भूमिका में देखना क्या लिखा है इन्होंने। सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपवाया गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार
गुरमुखी लिपि में छपवाया। प्रस्तुत पुस्तक, यह जो वर्तमान पुस्तक है, प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। आगे देखिए। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त सन 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भगत थे। स्वामी जी ने भी, यानी शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक ने भी, स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफ़ी संगति की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया, यानी हठ योग किया इसने। और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। ये जो पुस्तक हम पढ़ रहे हैं ये सत्संग वचन है शिवदयाल जी महाराज, फाउंडर ऑफ राधा स्वामी पंथ। और इस राधा स्वामी पंथ से ही धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा, सिरसा और जगमाल वाली 2 पंथ अलग से बने हुए हैं, उसी से निकले हुए। क्योंकि बाबा जयमल सिंह जी का उत्तराधिकारी संत थे बाबा सावन सिंह जी। बाबा सावन सिंह जी के शिष्य थे बिलोचिस्तानी सामस्ताना जी, जिनका नाम श्री खेमामल जी था। और उन्होंने सिरसा में आकर के अपना अलग से ये स्थान बनाकर वहाँ प्रचार शुरू कर दिया। और आप ही ये नामदान करने लगे। आगे आके वो 5 नाम भी छोड़ दिए, ये 3 नाम देने लगे। सावन सिंह जी उनके गुरुजी थे और सावन सिंह जी के ही चेले थे कृपाल सिंह जी, तो दिल्ली में आकर के उन्होंने अलग से राधा स्वामी पंथ का डोल पीट दिया। पता कह भी कोई नहीं इनको। जब शिवदयाल जी को ज्ञान नहीं था, इनको ज्ञान कहाँ से होगा? अंडरस्टूड है। अगर हमारे कबीर साहब जी के ज्ञान कोई फेल कर देता है तो हमें ज्ञान कहाँ से आया? कबीर साहब क्या अनुयायी बने बैठे? तो कबीर जी का ज्ञान फाइनल ओके है तो हमारा ज्ञान वही है जो कबीर जी वाला है। तो इसलिए हमारा ज्ञान सही है, क्योंकि हमारा कबीर जी का ज्ञान वेदों ने समर्थन किया है, उनकी महिमा वेदों ने गाई है। तो अब शिवदयाल जी को कितना ज्ञान था इसको देख लो, फिर पता लग जाएगा। इनको कह पता नहीं था सतलोक और सचखंड का। ये काल के द्वारा प्रेरित पंथ है, सारा काल साधना है और सभी काल के जाल में पक्की तरह जकड़ रखे हैं। अब सुनने को तैयार नहीं श्रद्धालु, क्योंकि 2-3 पीढ़ी बीत गई, परंपरा सी पड़ गई। जैसे हम सालासर या बाबा श्याम जी ने पूजा करते, अब वो छोड़नी मुश्किल हो रही है, वो छोड़नी पड़ेगी। ये साधना ग्रहण करनी पड़ेगी यदि कल्याण चाहते हो। दास कोई आपका शत्रु नहीं, विशेष मित्र समझ लेना। और सभी गाली दे रहे हैं, मुझे बुरा बता रहे हैं, क्योंकि बुरा न्यों बता रहे हैं जो परिचर हैं या आचार्य हैं, गुरु हैं, उनको पता लग गया कि तुम फेल हो लिए, तो वो अपने अनुयायियों को कहते हैं वो झूठ बोलता है रामपाल, वो तो झूठा है, उसकी बातें मत सुनना। उनका तो उद्देश्य है जनता को काल के जाल में फंसा के रखना। वो तो पक्के दूत हैं, नहीं तो सामने प्रत्यक्ष प्रमाण आपका दिखा रहा हूँ, मान लेना चाहिए। इन गुरुओं को भी मानना चाहिए, इन प्रीचरों को भी मानना चाहिए। नहीं महापाप के भागी बनेंगे इस दुनिया को, बोली आत्माओं को काल के मुंह में डाल के। इसे निकालना परम कर्तव्य है और परमात्मा इसको सफल करेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि इस समय आने पर हम कलयुग की जो बिचली पीढ़ी होगी उस समय इस पूरे विश्व में इस सत्य ज्ञान को फैलाएंगे। और परमात्मा ने कहा कि उस समय सभी आत्माएं पहचानेंगी अपने भगवान को और तुरंत ग्रहण करेंगी, क्यों सब बुद्धिमान और शिक्षित होंगे, सद्ग्रंथ सामने होंगे, स्वयं पढ़ेंगे और समझेंगे और निकलेंगे काल के जाल से। अब देखो, अब राधा स्वामी दयाल की दया, ये वही पुस्तक चल रही है, सारवचन वार्तिक, व्यास से छपी हुई। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहब का, यानी शिवदयाल जी को राधा स्वामी कहने लगे भी है। यहाँ देखो, सिर्फ काम इतना है,
इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में। अब देखो मुकाम माने स्थान, स्थान सतनाम को स्थान करे, राधा स्वामी को भी स्थान करे। आगे चलो वचन नंबर 3 में क्या लिखा है। जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए हैं, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, असली स्थान की ओर चले, पर सब के सब धुर स्थान नहीं पहुँचे। मुकाम माने स्थान। सो बहुत से तो मंजिल पहली यानी पहले स्थान पर, दूसरे कोई दूसरी मंजिल दूसरे स्थान पर, और कोई बिरले साध और प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुँचे, तीसरे स्थान तक। सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर पहुँचे। सतनाम स्थान है यहाँ पर। और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुँचे। ये राधा स्वामी पद 8वां स्थान है। और यहाँ तो पद अड़ा दिया ना, यहाँ सीधा लिखा है यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में, या सतनाम राधा स्वामी स्थान में पहुँचे। राधा स्वामी भी स्थान और सतनाम भी स्थान, ये मुकाम माने स्थान। अब देखना, ये तो आपने पढ़ा 13 और 14 पृष्ठ पे, सारवचन वार्तिक पहला भाग। अब प्रश्न नंबर 15 पे पढ़िए। चौथा वचन, अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है। ये पद भी अब स्थान ने बोल दिया, राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, मुकाम माने स्थान है। और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। ये असली नाम है, वो सच्चे खुदा का राधा स्वामी। इनका कहना है इसका नाम भी राधा स्वामी है, धाम का स्थान का। और इस स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। यहाँ तो सतनाम को स्थान कह रहे थे, नीचे सतनाम का मुकाम है, यानी स्थान का स्थान है। ये समझो, इनकी उवाबाई देखो कि इस सतनाम के विषय में फिर डिफाइन किया, आगे खोल कर बताया है महापुरुष शिवदयाल जी ने, राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक ने। इस सतनाम की, जिसको संतों ने सतलोक भी कहा सतनाम को, सचखंड भी इसी को कहा सतनाम को, और सार शब्द और सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। अरे तेरा गजब भैया, सतनाम के विषय में आगे डेफिनेशन डिफाइन कर रहे हैं कि जिसको संतों ने सतलोक, सतनाम को सतलोक भी कहा है, सचखंड भी, इसी को सार शब्द, इसी को सत शब्द और इसी को सतनाम और इसी को सतपुरुष करके बयान किया है। ये हमारा सर कर रखा है इन्हें, तारा गजब भैया। गोली आत्मा फंसा दी काल के जाल में। अभी इनको समझाना दुर्लभ हो रहा है हमारे लिए, किस तरीके से समझाएं बोली आत्माओं को। ये 3 नकलियों को बड़े महापुरुष मान बैठे, जैसे शुद्ध पुरुष नहीं थे, धुर मंजिल पर पहुंचा करते। ये पहुंचे कहाँ गए, इनको ज्ञान ने कोई नहीं। वो सतलोक की चीज है, सतनाम वस्तु है, कोई मंत्र है या कोई स्थान है या कोई भगवान का नाम है। इन्हें कहेंगे ना मेरा ये सतनाम, यही सचखंड, ये सतपुरुष, ये सतलोक, और ये सार शब्द, और ये सार नाम, और ये सतनाम, और ये स्थान की तो सिर पैर भी नहीं इस व्याख्या का। अपने आत्मा जैसे किसी ने जिंदगी में कार देखी ना पेट्रोल, कोई अब सी जंगल में पड़ा है और वो सुबह घूमे आवा किता है और आगे कह दे कहाँ गया था कि शहर में गया था, वहाँ कारों में घूमता हूँ, पेट्रोल से गाड़ी चलती है। सुनते लिया उसने पेट्रोल से गाड़ी चलती है, ड्राइवर चलाता है। तो उससे पूछा भाई वो कार कैसी है, वो पेट्रोल कैसा होता है, सड़क कैसी है। तो उसने ना तो कार का बेरा, वो क्या व्याख्या कर रहा है कि कार, पेट्रोल भी कार कोई कहते हैं, ड्राइवर भी कार कोई कहते हैं, और सड़क भी कार कोई कहते हैं, और शहर भी कार को ही कहते हैं। तो उसने जिंदगी में कभी कार देखी है, बैठना तो बहुत दूर की बात होगी। उसने जर्नल नॉलेज भी नहीं है उसके बारे में। बैठने वाला तो बहुत कुछ जानकारी देगा, उसके मोटे मोटे स्पेयर पार्ट्स भी बता देगा। तो इस राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक शिवदयाल जी महाराज का योग ज्ञान है, जो कति एक अन्य का नहीं, कह का ही पता नहीं इसको अध्यात्म ज्ञान में। और ये करोड़ों व्यक्तियों को वो तो रख दो, क्योंकि हम श्रद्धालु हैं, हमें भगवान की आवश्यकता है।
और जिसने डॉक्टर का बोर्ड लगा रखा है वो बड़ा लंबा चौड़ा, और वहाँ तो मरीज दुखी जागा ही जाएगा। आगे वो किसी नीम हकीम कैसी टेबलेट देगा, वो खाएगा भी खाएगा, वो मरो चाहे जियो उसको पता ही नहीं। तो ये नकली वैद्य की बोर्ड लाए बैठे थे, नकली गुरु बने बैठे थे, इन्होंने सब मनुष्यों के जीवन खा लिए, इन्हें बर्बाद कर दिया, नाश कर दिया पूरे मानव समाज का। पुण्यात्मा इसी के परिणाम स्वरूप ये राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक भूत बना, अपनी ही शिष्या बुक्की माँ का बोलने लग गया। और फिर वो भूत बने हुए शिवदयाल जी से फिर यो प्रताप सिंह जी, उनका छोटा भाई, हाथ जोड़ कर भूत तो पूछे मजिया दिक्कत होगी है। और जिसने राधा स्वामी पंथ अलग से ज़्यादा प्रचार में किया, शालिग्राम राय साहब भी पूछे उससे। तो पुण्यात्मा यही कारण है कि ये दास सच्ची बतावे और लोग मैंने गुंडा बतावे, इसलिए गुंडा बतावे है कि मैं सच्चाई कह रहा हूँ। अब उनके पास ज्ञान का तो उत्तर रहा को नहीं, तो और अपने शिष्यों को भ्रमित करने के लिए मुझे बदनाम करना शुरू कर दिया। विशेष कर आर्य समाज के इन आचार्य ने तो जमाकती सरेआम झूठ बोल बोल कर समाचार पत्रों में भी सारी बकवाद करवा दी। इनका जनता के कल्याण से कोई लेना देना नहीं, न तो अपनी दुकान बनाए रखने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाना पड़ो ये पूरा अपनाएंगे। और ये पहले भी हमारी आपसी लड़ाई करवा कर नाश करवाते आए, हिंदू मुसलमानों की लड़ाई करा देते गुरु लोग, और अपना ध्यान बांट के अपनी दुकान चौकस रखते। तो अब इनकी दाल गला को नहीं, अब इनकी दाल नहीं गलेगी कि समाज बुद्धिमान सभ्य है और शिक्षित है, सामने देखकर प्रमाणों को अब अचंभित हो रहा है। हरिदास के पास सहर्ष आ रहा है। अब ये और देखियो राधा स्वामी दालबाग से छपी हुई ये सार वचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक, देख कितनी गजब की लिखाई कर रखी है। ये देखियो, जिसको परम पुरुष पूर्ण धनी स्वामी जी महाराज ने यानी शिवदयाल जी ने जबान मुबारक से फरमाया, और जो बाई इज्जत राधा स्वामी ट्रस्ट द्वारा छपी गई। प्रकाशक है राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा से। ये लेटेस्ट है, 2001 में छपी है, 19वीं बार 2001 में। मुद्रक है दी कोरोनेशन प्रेस, छिल्ली ईंट रोड, आगरा। फोन नंबर इनका ये है। अब राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहब का वचन, यह जगत नासवान है। ये यहाँ से वचन सुनो होगे इनके। ये है 2 पृष्ठ सार वचन राधा स्वामी वार्तिक। ये पहला भाग है, भाग 1। यहाँ देखना, ये एक वचन। अब इस एक वचन के लास्ट में लिखा है, सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम राधा स्वामी में पहुंचावे। अक्षर का भी अंतर नहीं है, जो क्या तुम लिखा, मुकाम माने स्थान, यहाँ सतनाम को ये स्थान बोल रही है। आगे देखो, अब वचन नंबर 3, जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, पर सब के सब धुर स्थान तक नहीं पहुँचे। सो बहुत से मंजिल पहली, मंजिल माने यहाँ देखो 1 नंबर है, या नीचे अनुवाद भी करके, मंजिल माने स्थान। तो दास ये सिद्ध करना चाहता है कि ये जो क्या बोल रहे हैं, पहुँचे तक नहीं पहुँचे। बहुत से तो मंजिल यानी स्थान पहली पर, मंजिल माने स्थान, और कोई दूसरी मंजिल पर, कोई बिरले साध और प्रेमी मंजिल तीसरी यानी तीसरे स्थान तक पहुँचे, और सिर्फ संत मंजिल 5वें स्थान यानी सतनाम पर पहुँचे। 5वीं मंजिल कहो, 5वां स्थान कहो, सतनाम पर पहुँचे। और बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुँचे। ये मंजिल माने स्थान, राधा स्वामी पद को भी स्थान का है। आगे देखो, अब 4 नंबर पर, 4 नंबर वचन में क्या बोला है, प्रश्न नंबर 5 पे। अब समझना चाहिए
कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। और इस स्थान से 2 स्थान नीचे, मुकाम माने स्थान, इस स्थान से यानी राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान छोड़कर नीचे सतनाम, या भी सतनाम को स्थान कह रहे थे, मंजिल, मंजिल 5वीं स्थान का स्थान है, मुकाम माने स्थान। किते है सिर्फ फिर बालक भी ना लिखे ये बातें जो इन्हें लिख रखी, अनजान भी ना लिखे। कि इस सतनाम के बारे में डिफाइन किया कि जिसको संतों ने सतलोक और सचखंड और सार शब्द और सतशब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। इस सतनाम के ऊपर गाटा जोड़ा है भी ना, सतनाम को डिफाइन करने लगे ये महापुरुष शिवदयाल जी कि जिसको संतों ने, सतनाम मुकाम है जिसको संतों ने सतलोक, सचखंड, सार शब्द और सतशब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। अरे वाह, अपने आत्माओं जिनका ज्ञान ऐसा है तो उन्हें भगवान कैसा पाया होगा, वो तो भूता बनेगा ना। उनके पास भक्ति मंत्र 5 काल के, ये जो हाथरस वाले तुलसी जी थे उन्होंने घट रामायण लिखी है 2 भागों में। तो घट रामायण भाग नंबर 2 के प्रश्न नंबर 27 में लिखा है, ये 500 नाम काल के जानो। ये 500 नाम तक काल के हैं, एक आदि नाम और सतनाम इनसे भिन्न है, वो है मोक्षदायक। इनको पता नहीं तीनों मंत्रों का, इसलिए ये सभी श्रद्धालु और ये संत काल के ही जाल में है। ये दास बिल्कुल ढोल बजा के कह रहा है, समझना चाहिए। आगे इसी में और क्या लिखा है देखो, और कमाल कर रखे। भाग 1 ये वही है, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, 4था हम पढ़ रहे थे, यहाँ तक पढ़ लिया। अब यहाँ और राधा स्वामी पद को अकह अनाम भी कहते हैं, क्योंकि यही पद अपार और अनंत और अनादि है और बाकी के सब मुकाम इसी से प्रगट यानी पैदा हुए हैं। और सच्चा ला मकान जिसको स्थान भी नहीं कह सकते, इसी को कहते हैं। पता कोई बात हुई या? कहते हैं राधा स्वामी पद को अकह और नाम भी कहते हैं। ये ऊपर एक श्लोक है, अकह लोक को तो सनामी को, क्योंकि यही पद अपार अनंत और नादी और बाकी सब मुकाम इसी से प्रकट हुए पैदा हुए। और सच्चा ला मकान, जैसे लाजवाब होता है ना भाई, ये तो लाजवाब है जिसका कोई जवाब ना हो। तो ला मकान यानी जिसका कोई स्थान ना हो, घर ना हो, मकान ना हो, कोई ठिकाना ना हो। और सच्चा ला मकान जिसको स्थान भी नहीं कह सकते और इसी को कहते हैं, यानी जिसको स्थान भी नहीं कह सकते और इसी को स्थान भी कहते हैं। आप सारी उम्र पढ़ लियो, जैसे सेंटेंस की कितना सेंस बता देता है। ये तो दास पर मेहर हुई है ताकि आपको सरल करके आपके समक्ष रख दिया। आपका शीघ्र कल्याण हो जाएगा परमेश्वर कबीर जी की कृपा से। पुण्यात्माओं, इस प्रकार परमात्मा का जो ज्ञान है सच्चे सतगुरु से ही प्राप्त होता है। परमात्मा स्वयं सतगुरु बनकर आए थे, काशी बनारस में 120 वर्ष रहे, फिर भी रह कर आते रहते हैं। जैसे वेद बताते हैं ये लीला कबीर जी ही करते हैं।